नमस्कार। मेरे ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कल 15 अगस्त है। आज का विषय है आजादी का असली मतलब क्या होता है। आज के दिन ही गुलामी के जंजीर से देश को छुटकारा मिली। आज देश को नया जन्म मिला और इस जन्मदिन को देश का महान पर्व के रूप में मनाया जाता है। देश के महान व्यक्तियों का भी जन्मदिन मनाया जाता है। उनके लिए उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्म को स्मरण करने एवं उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने के लिए मनाया जाता है। उसी प्रकार से जिन कारणों से देश गुलाम हुआ उसे स्मरण करने एवं देश भविष्य में गुलाम नहीं बने उन कारणों को दूर करने का संकल्प लेने के लिए मनाया जाता है। देश का प्रतीक तिरंगा झंडा को श्रद्धा एवं सम्मान के साथ सलामी दी जाती है। झंडा देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले उन शहीदों का प्रतीक है जिन्होंने देश स्वतंत्र करने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। झंडे का अपमान करना गलती नहीं, गुनाह माना जाता है जिसकी कोई माफी नहीं होती है। देश का क्या अर्थ होता है? क्या नदी, पहाड़, जंगल, जमीन को ही देश कहा जाता है? नहीं, देश में रहने वाले लोग को देश कहा जाता है। देश की स्वतंत्रता को सदा बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? देश में रहने वाले देश के लोगों का चाहे छोटा हो या बड़ा हो बराबर का सम्मान देना चाहिए। देश की एकता को बनाए रखना होगा। देश का प्रत्येक व्यक्ति चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो सब देश के लिए काम कर रहा है। मोची जूता सी रहा है, नेता सत्ता चला रहा है, गृहस्थ खेती कर रहा है, दुकानदार दुकान चला रहा है, कोई हीरा बेच रहा है, कोई नमक बेच रहा है। सब देश के लिए ही कार्य कर रहा है। सभी के कार्यों का सम्मान करना होगा। देश में एकता बनाए रखना होगा। देश केवल भूखंड नहीं है, यह एक जीवंत संस्कृति है। राष्ट्र बोध तभी जीवित रहेगा जब व्यक्ति स्वयं से पहले राष्ट्र के हित को देखेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलना होगा, तभी देश की स्वतंत्रता बनी रहेगी। देश का पर्व मनाना सार्थक होगा। देश का भविष्य देश के नौनिहाल बच्चे पर निर्भर करता है। नौनिहाल बच्चे के लिए, बच्चे का भविष्य बनाने के लिए परीक्षा में पेपर लीक होने वाली समस्या को देश के लिए किया गया महान अपराध माना जाए। पेपर लीक करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा देनी होगी। वर्तमान में देश का युवा वर्ग जो कार्य कर रहा है उनके कार्य की प्रगति के लिए सहयोग करना होगा। देश के लिए जो शहीद हो गए एवं देश के जो महान पुरुष जो इस दुनिया में नहीं हैं उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होगा। देश का भूत, भविष्य एवं वर्तमान को उज्जवल बनाने का कार्य करना होगा। देश समृद्ध होने पर ही देश में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता एवं शांति मिलेगी। देश की प्रगति के लिए सबको साथ मिलाकर कार्य करने की आवश्यकता है। देश में एकता बनाए रखने की आवश्यकता है। देश का सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, यदि देश के हित के विरुद्ध कार्य करता है तो देश की जनता का कर्तव्य है कि उसे दंड दिया जाए, देश की सत्ता से दूर कर दिया जाए। धन्यवाद। यदि चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, शेयर कर दें एवं लाइक कर दें।